युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। भारत रत्न राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय, जय भीम। शोध कार्यों में घंटों घंटों लगाकर कड़ी मेहनत करके उन्होंने एक और शोधग्रंथ, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, पूरा किया। ये शोधग्रंथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जून 1916 में स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर अंबेडकर को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र अर्थात फड की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर बन गए। बाद में यही शोधग्रंथ ब्रिटिश भारत में राजकीय पूंजी का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार की धनलोलुप नीति, नौकरशाही व जनता के शोषण के तरीकों का कड़े शब्दों में विरोध किया। जब भी किसी स्थान पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जाती, इस पुस्तक में से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते। ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर साहिब ने मुझे विद्या प्राप्ति के लिए दी गई सहायता के लिए आभार प्रदर्शन के शब्दों में महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित की थी। इन पुस्तकों ने डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता को दुनिया के सामने प्रमाणित कर दिया। इन पुस्तकों ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम उज्ज्वल कर दिया। उन्हें स्थान स्थान से आमंत्रण आए। उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और छात्रों ने एक शानदार चाय पार्टी दी और अंबेडकर के कठोर परिश्रम व विद्वता की भूरी भूरी प्रशंसा की। 9. अमेरिका से लंदन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सफलता प्राप्त करने के बाद भी उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। अतः उन्होंने लंदन की ओर रुख किया। वह जून 1916 में अमेरिका से रवाना होकर लंदन पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड पहुंचे तो उनके सारे सामान की तलाशी ली गई। जूते आदि तक की भी जांच की गई। ब्रिटिश खुफिया पुलिस को संदेह था कि अंबेडकर के भारत के क्रांतिकारी दल के साथ संबंध हैं। अतः उनकी एक एक चीज को छान मारा। उनका संदेह बेकार निकला। 18. बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी। लंदन पहुंचकर तुरंत अक्टूबर 1916 में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और लंदन में पढ़ाई जारी रखने के लिए महाराजा बड़ौदा से अनुमति प्राप्त की। अर्थशास्त्र की उनकी पढ़ाई काफी आगे जा चुकी थी। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस (DMC) की तैयारी करने की अनुमति दे दी, तो उन्होंने तुरंत शोध प्रबंध पर काम आरंभ कर दिया। बड़ौदा राज्य के अधिकारियों को ये बात चुभ रही थी कि एक अछूत महार लड़का राज्य के खर्चे पर विदेशों में उच्च से उच्च शिक्षा हासिल करता जा रहा है। अतः बड़ौदा राज्य के दीवान ने उन्हें पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है, तुरंत भारत लौटकर प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो। इस पत्र से उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू किए कुछ महीने ही तो हुए थे। उनकी सभी योजनाएं धरी रह गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अंबेडकर ने पढ़ाई पूरी करने की ठान रखी थी, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर एडविन कैनन की सहायता से लंदन यूनिवर्सिटी से यह अनुमति प्राप्त कर ली कि वह अक्टूबर 1921 तक पुनः अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। अंबेडकर ने अपने सामान का, जिसमें अधिकतर पुस्तकें थीं, बीमा करवाया और यह सामान मेसर्स थॉमस कुक एंड कंपनी को बम्बई पहुंचाने को दे दिया। खुद कैसर-ए-हिंद नामक जहाज से 21 अगस्त 1917 को बंबई पहुंचे, परंतु जो जहाज उनका सामान ला रहा था, वह समुद्र में डूब गया। 10. बड़ौदा में अन्याय। प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों के पालन हेतु डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा रियासत की सेवा के लिए बड़ौदा चल दिए।
महाराजा बड़ौदा ने आदेश जारी किया कि रेलवे स्टेशन पर आम्बेडकर का भव्य स्वागत किया जाए। परंतु एक महार का स्वागत कौन करता, इसलिए उन्हें लेने कोई भी स्टेशन नहीं पहुंचा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी 19। ये समाचार कि एक महार अफसर बनकर बड़ौदा पहुंच रहा है, सारे शहर में फैल चुका था। कोई भी होटल, सराय या धर्मशाला उन्हें स्थान देने को तैयार न थी। अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली। कुछ देर भिन्न भिन्न विभागों में अनुभव दिलाने के बाद महाराजा बड़ौदा डॉक्टर अंबेडकर को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। अतः उन्हें सैन्य सचिव, मिलिट्री सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और सैन्य सचिव जैसे उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद अंबेडकर को यहाँ अछूतपा का घोर अपमान झेलना पड़ा। डॉक्टर